वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम ज़ीरो डिवाइज़र वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे दोबारा। तो इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल करेंगे जो कि सेट ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड है। तो ये एग्जांपल बहुत ही कम लोग करते हैं, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो पहले हम रिकॉल कर लेते हैं ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन क्या थी कि अगर ए हमारे पास रिंग में से कोई एलिमेंट है जो कि नॉन ज़ीरो है, तो हमें एक और नॉन ज़ीरो एलिमेंट ही फाइंड करना है जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे रिंग ली है सेट ऑफ मैट्रिसेस की। तो यहाँ पे ए बी सी डी है, वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इस तरह बनता है कि क्या ये जो सेट ऑफ रिंग है, क्या इसमें ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट करते हैं, और अगर ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट करते हैं तो वो मैट्रिक्स के ऊपर क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसके एलिमेंट किस तरह के होने चाहिए। तो एट द एंड हम देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो की इक्वल होना चाहिए। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और मैं ये चाहता हूँ कि उन दोनों का आंसर जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए। तो अब मैंने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस मैट्रिक्स को चेक करना चाह रहा हूँ कि इसके ज़ीरो डिवाइज़र होने के लिए क्या कंडीशंस लाजमी है। ठीक है, तो अब हमने ऐसा करना है कि ये दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि चारों ये एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं और चारों ये वाले एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं, क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वो नॉट ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, तो ये चारों ज़ीरो नहीं हो सकते सेम टाइम में, ना ये चारों ज़ीरो हो सकते हैं और ना ही ये चारों ज़ीरो हो सकते हैं। ओके, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया सिंपल मल्टीप्लिकेशन से, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। अब हमें पता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब पहली एंट्री पहली के इक्वल हो, दूसरी एंट्री दूसरी के, तीसरी के, और चौथी जो है वो चौथी के इक्वल हो। तो यहाँ से हमारे पास चार इक्वेशंस बन गई, वो मैंने चार इक्वेशंस लिख ली। उसके बाद अब हमने कंडीशंस फाइंड करनी है, तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ओके, उसके लिए पहले मैंने क्या किया है, पहले इस इक्वेशन को लिया है, तो यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाल ली है। ये प्लस जी उधर जाके माइनस भी हो जाएगा, ये ई मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये जो ए की वैल्यू निकली है, इसको हमने क्या करना है, इस ए की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 3 में पुट कर दी है, क्योंकि यहाँ पे ए मौजूद है तो इसमें पुट कर दी है। तो यहाँ ए की वैल्यू रखेंगे माइनस बी जी ओवर ई। तो उसके बाद पूरी इक्वेशन को ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय ई। जब ई से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ ई बी एच आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन ले लिए, प्लस की रकम पहले लिख ली है और माइनस की रकम बाद में लिख ली है। अब हमें पता है कि दो की प्रोडक्ट कब जीरो होती है, जब या तो बी जीरो हो या फिर ये वाली रकम जीरो की इक्वल हो। तो यहाँ से मैंने लिख लिया बी जीरो होगा या फिर एच ई माइनस जी एफ जो है वो जीरो की इक्वल होगा। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि अगर बी जीरो होता है तो फिर क्या होगा। इफ बी इज इक्वल टू जीरो, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर बी जीरो होगा तो इस वाली में पुट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू बी जीरो पुट करें तो a जो है वो भी जीरो की इक्वल आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई कि b भी जीरो हो गया और a भी जीरो की इक्वल हो गया। और साथ हमने ये फर्ज किया इस केस में, जब हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने साथ ये फर्ज कर लिया कि b जीरो है लेकिन एच ई माइनस जी एफ जो है वो जीरो की इक्वल नहीं है। ठीक है, ओके, अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इन दो को। तो फिलहाल इसको मैं नहीं कंटिन्यू कर रहा, हमने सिर्फ ये वाला केस करें, तो फिलहाल इसको हम नहीं कर रहे। तो बी जीरो लेने के बाद क्या हुआ है, बी जीरो लिया है, मैंने बी की वैल्यू इधर पुट की है, तो मेरे पास ए जो है वो भी जीरो आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन हम लिख लेते हैं 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से हम फॉर एग्जांपल सी की वैल्यू निकालते हैं, तो सी इज इक्वल टू माइनस डी जी, तो सी जो है वो माइनस डी जी ओवर ई के इक्वल आ गया। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो पुटिंग इन 3, तो जब 3 में पुट करेंगे तो सॉरी 4 में पुट करेंगे तो क्या होगा, मैंने सी की वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ जाएगा माइनस डी जी ओवर ई और मल्टीप्लाई बाय एफ प्लस डी एच इज इक्वल टू 0। दोबारा इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, माइनस डी जी एफ इज इक्वल टू डी एच ई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से डी कॉमन आ रहा है, तो दोबारा ये बन गया एच ई
माइनस जी एफ इज इक्वल टू 0। अब हमने ये कहा हुआ है कि ये वाली रकम जो है ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये वाली रकम जो है वो 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास d जो है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो अगर d 0 के इक्वल आ गया, इसमें d 0 पुट करेंगे तो c जो है वो भी क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम b इक्वल टू 0 लेते हैं तो फिर a भी 0 आ रहा है। a 0 लेने की वजह से जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया और इसको नॉट 0 लिया हुआ है तो इसको नॉट 0 लेने की वजह से d 0 आ गया, और d की वजह से जब इधर पुट करेंगे तो c भी 0 आ गया। तो हमारे पास a b c d चारों के आ गया 0। तो इसका मतलब है कि जो हमारा ये वाला मैट्रिक्स है ये सारे का सारा 0 मैट्रिक्स आ रहा है, लेकिन जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन में ये कंडीशन है कि ये पूरे का पूरा मैट्रिक्स या पूरे का पूरा एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी होगी, या तो फिर हम b नॉट 0 रखेंगे, ठीक है, या फिर हम इनमें से भी एक रख सकते हैं। तो वक्ती तौर पे हम फर्ज कर लेते हैं कि b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर b 0 के इक्वल नहीं है फिर लाजमी तौर पे एच ई माइनस जी एफ जो है वो 0 के इक्वल होगा। अब हमारे पास फाइनल क्या कंडीशन बनी है, फाइनल कंडीशन हमारे पास ये बनी है कि b हम नॉन 0 ले रहे हैं और एच ई माइनस जी एफ जो है वो 0 के इक्वल ले रहे हैं। तो ये जो एच ई माइनस जी एफ है बेसिकली ये कुछ भी नहीं, ये इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। यानी अगर ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा तो हमारे पास 0 डिवाइजर होने के चांसेस हैं। तो ये वाला जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो ई एच माइनस जी एफ आया है और वही हमारी कंडीशन बनी है। और यहाँ से हमने जो सी की वैल्यू निकाली थी वो ये आई थी, और जब हमने वैल्यू पुट की थी सी की क्वेश्चन 4 में तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी थी। अब यहाँ से हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी, या तो अगर डी 0 होगा, ठीक है, और ये वाला हमारे लिए 0 लेना लाजमी है, ठीक है। तो यानी ये हमारे पास दो कंडीशंस बन गई, एच ई माइनस जी एफ जो है वो 0 होगा। तो यहाँ से अब डी के ऊपर दो कंडीशंस हो सकती हैं, डी 0 भी हो सकता है और डी जो है वो नॉट 0 भी हो सकता है। तो अगर हम डी 0 लेंगे तो यहाँ पे ई आएगा। तो अगर हम डी 0 लेंगे तो हमारा सी जो है वो भी 0 हो सकता है, और अगर हम डी नॉन 0 लेंगे तो सी जो है वो हमारा नॉन 0 आएगा। लेकिन ये कंडीशन यानी पक्की है कि हमारे पास एच ई माइनस जी एफ का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल होना लाजमी है, तो तब हमारे पास 0 डिवाइजर होगा। तो अब अगर हम इस सारे रिजल्ट को देखें तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है वो क्या बना है कि हमारे पास जो सी है वो हमारे पास माइनस डी जी ओवर ई आ गया, और जो ए आया था हमारे पास जो स्टार्टिंग में, क्योंकि हम बी नॉट 0 ले रहे हैं तो ए की वैल्यू भी थी, तो ए की जो वैल्यू आई थी वो माइनस बी जी ओवर ई आई थी, ठीक है। और ये वाला मैट्रिक्स हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह का मैट्रिक्स लेना है उसका डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो अब हम वेरीफाई करते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज रख के क्या मल्टीप्लाई करके वाकई 0 आंसर आता है कि नहीं आता। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम मैट्रिक्स ए की जगह ए की वैल्यू रखेंगे माइनस बी जी ओवर ई, और सी की वैल्यू हमारे पास है माइनस डी जी ओवर ई, और ये वाला हम वैसे का वैसे रहने देंगे बी और डी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ई एफ जी और एच के साथ। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ई से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बी जी आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो प्लस बी जी, और फिर जब इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस बी जी ओवर ई मल्टीप्लाई एफ, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एच आ जाएगा। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करें ई से कैंसिल हो जाएगा माइनस डी जी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस डी जी, और फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से आ जाएगा माइनस डी जी ओवर ई एफ, और इसको इससे करेंगे तो प्लस डी एच आ जाएगा। तो ये वाली रकम जो है ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 0 और 0। अगर हम इधर देखें तो ये वाली रकम जो है ये हम पहले भी कंप्यूट कर चुके हैं वैसे तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो मैं इस वाली को कंप्यूट करता हूँ सेपरेट। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ई एलसीएम आ जाएगा माइनस बी जी एफ प्लस बी एच और ई, तो यहाँ से हमारे पास बी कॉमन आ जाएगा,
जब बी कॉमन आएगा तो बाकी बचेगा एच ई माइनस जी एफ ओवर ई। तो हमारे पास कंडीशन ये है कि ये एच ई माइनस एफ जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के। तो जब ये रकम जीरो होगी तो जीरो ओवर समथिंग जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह ये भी आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हमने ये कंडीशन फाइंड कर ली है कि यहाँ पे एक ऐसा मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो। यहाँ पे बी और डी में से हमें कोई एक नंबर नॉन जीरो रखना है, तो हमने बी नॉन जीरो रखा हुआ है। तो उसके मुताबिक हमारे पास ये वाला रकम भी बन जाएगी और ये वाली रकम भी बन जाएगी। अब मैं एग्जांपल करता हूँ नंबर्स के साथ, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि अगर मैं आपको एक ऐसा मैट्रिक्स दूँ जो जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है, तो हमने ये मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है। ओके, तो अब हम ये एग्जांपल करने लगे नंबर्स के साथ। तो अब मैंने एक ए सेलेक्ट किया है मैट्रिक्स। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल है, यानी ये -24 और +24 वो जीरो के इक्वल आता है। तो इसका मतलब है कि ये जीरो डिवाइजर है। अब मैंने वो ए मैट्रिक्स बताना है, सॉरी बी मैट्रिक्स बताना है, जिससे मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। इस केस में ये हमारा बी इस तरफ आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस वाले का डिटर्मिनेंट जीरो रखा है और ये वाला मैट्रिक्स मैंने फाइंड करना है। तो बी हम किस तरह बनाएंगे, हम अपनी इन कंडीशंस के मुताबिक बनाएंगे, इनके मुताबिक। तो यहाँ पे अगर मैं मैट्रिक्स रखता हूँ अपना ए, तो वो मेरे पास है 3 -4 6 और -8। तो इधर मैंने मैट्रिक्स रखना है इसके मुताबिक। तो मैं बी और डी में से दोनों, बी को नॉन जीरो रखना है तो डी अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल बी में 2 रख लेता हूँ, अपनी मर्जी से आप कुछ भी रख सकते हैं, 3 4 -3 -5 कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ 2 रख लिए और डी अपनी मर्जी से, फॉर एग्जांपल मैं अपनी आसानी के लिए इसको जीरो रख रहा हूँ। तो अगर डी जीरो रखे, चले डी फॉर एग्जांपल आप 1 रख लें। अब ये वाले एलिमेंट जो है इसके मुताबिक निकलेंगे, इन कंडीशंस के मुताबिक। तो बी को हमने जी से मल्टीप्लाई करना है और माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा -b -2। और ये मेरे पास ई था, ये मेरे पास ई है, ये एफ, ये जी और ये एच। तो ये सारी वैल्यूज, ये मेरे पास सी के इक्वल है और ये मेरे सॉरी ये बी के इक्वल है और ये डी के इक्वल है। तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। तो बी की जगह 2 आ गया, उसके बाद जी की जगह हमारे पास 6 आ जाएगा और उसके बाद डिवाइडेड बाय ई आना है। ई जो है वो 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद हमने ये वाला एलिमेंट लिखना है, तो डी जी, तो माइनस वैसे ही, और डी की जगह हमारे पास 1 है और जी की जगह हमारे पास 6 है और ई की जगह हमारे पास 3 है। तो अगर इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करें तो ये इससे कैंसिल होकर 2 आ जाएगा और इससे कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया -4 2, और यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल होकर -2 और ये 1 आ गया, और यहाँ पे आ गया 3 -4 6 और -8। अब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -12 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे +12, और उसके बाद इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे +16 और ये -16, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6 और +6, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे +8 और -8। तो ये देखें, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे एक ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, तो हम दूसरा मैट्रिक्स बड़ी आसानी के साथ इन कंडीशंस के मुताबिक फाइंड कर सकते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आएगा। तो अब जैसा कि मैंने यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिया है, तो यहाँ पे आप बी कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप बी और डी को चेंज करेंगे तो आपका ये वाले दोनों एलिमेंट जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये खुद ब खुद इस तरह चेंज हो जाएंगे कि ओवरऑल जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा। तो फॉर एग्जांपल आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बी जो है वो 5 ले रहे हैं और डी जो है वो -3 ले लें, और फिर आप लोग यहाँ पे ये वाले दो नंबर्स बनाएं उस फार्मूले के मुताबिक, इस वाले के मुताबिक। तो आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आएगा। तो आप इस तरह 2-3 चेंज करके देखें, ओवरऑल जो आंसर है वो 0 आएगा। लेकिन हमें अगर किसी एलिमेंट को 0 डिवाइजर बताना हो तो सिर्फ एक ही मैट्रिक्स चाहिए होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 0 आ रहा है। तो ये देखें, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है और ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, दोनों 0 नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास 0 डिवाइजर बने हैं।